भैया, मैं जानना चाहता हूँ कि झारखंड में मुसलमानों की आबादी 16.5% है। इसको लेकर ये जेल कैंप पार्टी का क्या विजन है, जरा बताइए। रहीम जी, सबसे पहली बात कि जो 16.5% आबादी है अल्पसंख्यकों की, और अब तक जो ये वंचित और उपेक्षित रहे हैं झारखंड जो लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, टाइगर जयराम महतो है, बार बार हम लोग मंचों के जरिए इन बातों को कहते हैं कि इनको सामूहिक तौर पे हम लोग आगे बढ़ाने के नीति पर काम कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि इस वोट बैंक को जिन लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मैं बात करता हूं कि जिन लोगों ने अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक समझा, तो ऐसे राजनीतिक दलों को चोट देने की जरूरत है। और इस समुदाय को भी हम लोग अपील करते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के प्रति इनकी आस्था होनी चाहिए। और हम लोग ये विजन लेकर के आ रहे हैं कि अन्य समुदाय के बनिस्पत या उनके तरीके पे या उनके जैसे इनको भी अवसर मिले पढ़ने का, नौकरी करने का, अपनी बातों को रखने का और समाज में आगे बढ़ने का। इसके लिए सामूहिक तौर पर प्रयास करने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कलेक्टिव लीडरशिप देने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि झारखंड के अंदर जो 16.5% जो आबादी है मुसलमानों की, तो उनको टाइगर जयराम महतो के प्रति उनकी आस्था बढ़े। और हम लोग उनके साथ ये कमिटमेंट करने की कोशिश करते हैं, उनको ये कहने की कोशिश करते हैं कि आप टाइगर जयराम महतो जी का समर्थन करें, जेएल कैम का समर्थन करें। और इसके समर्थन के बदले में पार्टी समाज को आगे बढ़ाने में, ताकि उनके समाज में शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो अवसर की कमी से वो जूझते हैं, उससे उनको निजात मिल सके, ये प्रयास हम लोग निश्चित तौर पर करना चाहेंगे। लेकिन भैया, ये जेल कैंप पार्टी कहीं ना कहीं नेतृत्व को लेकर उनका क्या विजन है, ये बताइए। देखिए, जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है, पार्टी कभी भी सिर्फ सिंगल मैन को आगे बढ़ाने के फिराक में नहीं है, क्योंकि इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं। कि कोई भी व्यक्ति, अगर एक आदमी को अगर उस समाज से अगर आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उसके अंदर जो भावना पनपती है, वो किसी को भी इग्नोर करता है, किसी खास को आगे बढ़ाता है। तो इसके बनिस्पत हम लोग ये सोचते हैं कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाए, एक ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाए इन स्पाइट टू प्रमोट अ सिंगल पर्सन। तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अगर एक व्यक्ति को बढ़ाएं, उससे बेहतर है कि हम लोग एक दर्जन मुस्लिम नेताओं को खड़ा करें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनका प्रतिनिधित्व जब बढ़ेगा, तो अपनी आवाज को प्रमुखता से वो उठा पाएंगे, सिस्टम के अंदर उनकी भागीदारी बढ़ेगी। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अंदर प्रतिनिधित्व बढ़ेगा अल्पसंख्यक का। और जो अवसर पार्टी देने जा रही है, या अगर सरकार बनती है, तो वहां जो प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी, तो इनकी ज्यादा से ज्यादा बातें सुनी जाएंगी। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मान लीजिए कि अगर एक दर्जन मुस्लिम नेता अगर हम उनके साथ है, मान लीजिए कि ए का बात कोई नहीं सुन रहा है, तो कम से कम वो बी से बात करेगा, सी से बात करेगा, डी से बात करेगा, तो उसके पास ऑप्शन होगा। इसीलिए सिंगल लीडरशिप को प्रमोट करने से अच्छा है कि हम लोग ग्रुप को प्रमोट करने के सिद्धांत पे काम करते हैं। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि मुसलमान बिरादरी से लगभग एक दर्जन चेहरे पूरे झारखंड भर से हम लोग उभार करके लेकर के आए, और एक कलेक्टिव नेतृत्व, एक कलेक्टिव जो लीडरशिप है, वो मुसलमानों के अंदर पैदा हो, सो डैट कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनको सुनने के लिए संगठन के अंदर और सरकार के अंदर भी उनके लोग हों, कि सो डैट कि टाइगर जयराम महतो के हाथों को मजबूत किया जा सके, और उस समुदाय को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर कर सकें। विजय दा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो समुदाय है, कभी ये कांग्रेस का ये वोट बैंक बनकर रहते हैं, तो कभी जेएमएम का बनकर रहते हैं। इन पार्टियों ने इन समुदाय के लिए कुछ खास काम किया आपके नज़र में? देखिए, इनको सिर्फ वोट बैंक बनाया गया, और उनके बीच से एक दो लोगों को अगर उभार दिया गया, तो क्या कल्याण हुआ क्या? अगर एक दो लोगों के लीडरशिप के कारण अगर उनका अगर तरक्की अगर हुआ होता, तो आज भी ये तबका शिक्षा, समुचित शिक्षा के अभाव से क्यों जूझ रहा है? आज भी ये रोजगार की समस्या से क्यों जूझ रहा है? क्यों जो इनका सोशल स्टेटस है वो अपग्रेड नहीं हो पा रहा है? तो इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि के समाधान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप को उभारने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग ये बात करते हैं कि सिंगल लीडरशिप को प्रमोट करने से बेहतर है कि लगभग एक दर्जन नेताओं को उभारा जाए पार्टी के अंदर, और समाज के अंदर उनको इस ढंग से प्रमोट किया जाए कि उनका प्रतिनिधित्व बने, बढ़े, संगठन के अंदर भी और सरकार के अंदर भी, सो डैट कि वो अपने समुदाय की सेवा भी कर सके, उनकी पहचान भी बने, और वो समुदाय का कोई भी वंचित व्यक्ति, उपेक्षित व्यक्ति अपने लीडर से, अपने रहनुमा से वो सीधी बात करे, और सीधी बात करके उसको समाधान की तरफ लेकर के जाए।
मुस्लिम समुदाय इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि जेलकेम पार्टी मुस्लिम समुदाय को लेकर क्या विजन रखती है, क्या नेतृत्व देना चाहती है। आप लोग क्या समझते हैं? अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं विदा। जोहार, जय झारखंड। जय झारखंड, जोहार झारखंड।